हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज the mass of a nucleus Zx is less than that of the sum of the masses of A minus Z number of neutrons and Z number of proton in the nucleus. The energy relevant to the corresponding mass difference is known as the binding energy of the nucleus. A heavy nucleus of mass m can break into two nucleus of mass m1 and m2 only, और m1 plus m2 जो हो जाएगा वो less than m होगा. ठीक है. Also two mass nucleus of mass m3 and m4 can undergo complete fusion and form a heavy nucleus, जो कि हमारे पास में फ्यूजन होती है m डैश, है ना. और जो m3 प्लस m4 जो होता है वो ग्रेटर देन m डैश, जो कि हमारे पास में मास डिफेक्ट आ जाता है हमारे पास में, जो कुछ एनर्जी की टर्म में निकल जाता है. द मास ऑफ द सम न्यूट्रल एटम्स आर गिवन इन द टेबल. ठीक है, एडवांस 2013 का क्वेश्चन है बेटा. यहाँ हमसे पूछा गया है कि द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट of the alpha particle when the nucleus 84 to 10 PO at rest undergoes alpha decay. ठीक है, ये वाला हमारा जब अल्फा डीके करता है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारे पास में इसके लिए एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो वो किस तरीके से निकाली जाती है. सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ. जो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है आपको 84 है ना, और क्या दिया गया है PO, और कितना दिया गया है 210. ठीक है, ये 210 दिया गया है. क्या ये अल्फा डीके कर सकता है? अल्फा डीके के अंदर क्या निकलता है? 2He4 निकलता है. ठीक है, और प्लस का एक नया न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 82 आ जाएगा. 82 नंबर पर कौन आ जाता है बेटा हमारे पास में? Pb. ठीक है, प्लम्बम आ जाता है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 206 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये इतना इतना हो गया हमारे पास में. अगर मैं यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू निकालूंगा तो ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? दैट विल इक्वल टू, है ना, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में MPO, है ना, और माइनस का कितना हो जाएगा? MHE, हीलियम, और माइनस कितना हो जाएगा? MPP के इक्वल. ठीक है, तो यहां से जैसे ही मैंने इसकी वैल्यूज को, सबको वैल्यूज को पुट रखेंगे यहाँ पर करेंगे, तो ये जो आ जाएगी हमारे पास में 0.005818 यू के बराबर आ जाएगा. ठीक है, सबकी वैल्यू यू में दी गई है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यू में वैल्यू में ये आ जाएगा. ठीक है, अब जब मेरे पास में अगर ये आ गया तो क्या हम लोग यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो जो क्यू वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 होती है. ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू जो आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा एम, है ना, और इनटू कितना कर दूंगा मैं? ये हो जाएगी 931.48, और ये किस में निकल जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगी. जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी 5.4193 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर. ठीक है, अब हमें यहाँ पर किस में पूछा गया है बेटा? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है. किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल इक्वल टू दी 5419.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो मैक्सिमम हमारी इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो डी इससे ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पर डी क्या है बेटा? इससे ज्यादा है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता. ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है. केवल और केवल जो हमारा ऑप्शन ए है ना बेटा, ये वाला, यहाँ पर हम लोग राइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये वाली चीज हो जाएगी. तो जो हमारा ऑप्शन है दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर बच्चा. ठीक है, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए. ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ए विल बी अवर करेक्ट आंसर. तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से. ठीक है, that is our correct answer. Hope you understood it well. All the very best.